डियर स्टूडेंट्स, आज हम एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एयर कंप्रेसर एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद उसके बाद क्लासिफिकेशन रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, इसके मेन टर्मिनोलॉजी रहेगी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उसके अलावा जो उसके उसमें वर्क डन कितना करते हैं कंप्रेसर में, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इफिशियंसी क्या होती है ये देखेंगे। न्यूमेरिकल करना है कंप्रेसर के बारे में, एयर कंप्रेसर के बारे में, कि न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कितना वर्क डन किया गया है। इफिशियंसी कितनी होती है, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, एडियाबेटिक इफिशियंसी क्या होती है, पॉलीट्रोपिक इफिशियंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर का, उसके बारे में बात करेंगे, कितने तरीके से एयर कंप्रेसर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर कितने तरीके का होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा जिसमें कि हम सारी चीजों को समराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। तो कंप्रेसर एक पावर ड्रिवन मशीन है, यानी कि टर्बो मशीनरी है, जिसका कि मेन काम मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का रहता है। या ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी थर्मोडायनेमिक मशीन है जिसका कि मेन काम एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाने का रहता है। इसके अलावा यदि बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर क्या है, तो फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर में एयर, गैस या वेपर, कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है जिसको कि हमें लो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको हायर प्रेशर में, जहां की अपने को प्रेशर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां तक कंप्रेस करते हैं। तो ये कंप्रेसर का फंक्शन होता है। अब यदि हम प्रिंसिपल ऑफ एयर कंप्रेसर की बात करें, तो कंप्रेसर का जो प्रिंसिपल होता है कि जैसे ही इसका मूवमेंट होता है तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और प्रेशर रिड्यूस होता है। तो मशीन जो है मूवमेंट लेती है, क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व करती है, मशीन मूवमेंट लेती है और उसके हिसाब से वहां पे उसके वॉल्यूम को कम करके और हम प्रेशर को फिर इंक्रीज करते हैं। जो यहाँ पे जनरली फ्लूइड यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ एयर, जिसे कि थ्योरेटिकली इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में एयर जो है कंप्रेसिबल फॉर्म में रहती है, लेकिन थ्योरेटिकली देखते हैं तो वो इनकम्प्रेसिबल होती है। जॉर्ज मेडहर्स्ट नाम के इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने 1799 में इसकी खोज की थी, और इसका जो मेन यूज किया गया था शुरुआत में, वो माइनिंग पर्पज में था। थैंक यू।